आज है 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। परिवहन निगम में होगी 5000 महिला परिचालकों की सीधी भर्ती, गृह जिले में मिलेगी तैनाती, इस तरह करे आवेदन। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 5000 महिला अभ्यर्थियों की संविदा परिचालक के रूप में भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण और रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से की जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी ने लॉन्च की 6500 करोड़ की आवासीय योजना, आज से ही बुक कराइए अपनी जमीन, पंजीकरण हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवास योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना की लागत 6500 करोड़ रुपए है, जो कि 785 एकड़ में प्रस्तावित है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योजना को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोहान रोड स्थित इस योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण का शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं पर ड्रोन से बरसेगा सरयू का जल, गर्मी से बचाव के भी होंगे इंतजाम। जिला प्रशासन ने रामनवमी पर्व के लिए बेहद खास तैयारी की है। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर ड्रोन के माध्यम से राम पथ पर सरयू के पवित्र जल की फुहारें डाली जाएंगी। 48 घंटे बाद भी शुरू नहीं हुए जिले के अंदर तबादले के आवेदन, 2 अप्रैल से होनी थी शुरुआत। परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय बाद शुरू होने वाली परस्पर तबादले की प्रक्रिया विभाग के अधिकारियों की हीला-हवली से अटक पड़ी है। 48 घंटे बाद भी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं होने से शिक्षक काफी परेशान हैं। गौरतलब है कि मार्च में बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया गया कि एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन 1 से 11 अप्रैल और जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए आवेदन 2 से 11 अप्रैल तक होंगे। मोबाइल ऐप से बिजली बिल का भुगतान होगा सरल और सुरक्षित, दूसरे के खाते में जमा होने की समस्या होगी दूर। पावर कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन बिजली बिलों का भुगतान करना आसान और सुरक्षित कर दिया है। अब उपभोक्ता मोबाइल ऐप से बिल जमा करने के दौरान सिर्फ यूपीपीसीएल जिले का नाम और उपभोक्ता खाता संख्या के जरिए यह सुविधा हासिल कर सकेंगे। नई सुविधा मई से उपभोक्ताओं को हासिल हो सकती है। 5 दिनों में 5 डिग्री बढ़ सकता है प्रदेश में पारा, डराने वाली है मौसम विभाग की चेतावनी। यूपी में अब आने वाले दिनों में मौसम तेजी के साथ गर्म होगा। वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिलों में बृहस्पतिवार को छिटपुट बूंदाबांदी से गर्मी थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन शुक्रवार से गर्मी फिर बढ़ेगी। 8 अप्रैल से पुरवाई के असर से तराई वाले इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रमुख सचिव के निर्देश, भीषण गर्मी को देखते हुए बेवजह न हो बिजली कटौती, जिलाधिकारियों को दिए आदेश। प्रदेश में हीट वेव को देखते हुए प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि तापमान में अभी से वृद्धि हो रही है, इसलिए भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए आम लोगों को जागरूक करें। प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों को बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बिजली की कटौती न की जाए। जिन 16 उपकेंद्रों का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, उनकी जगह फाइनल, तैयारियों में जुटा बिजली निगम। काशी में 16 नए उपकेंद्रों के बनाए जाने के लिए जगह फाइनल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौरे में इसके निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसको देखते हुए बिजली निगम तैयारियों में जुट गया है। इसमें साकेत नगर में एक ई हाउस, दशाश्व में गणेशपुर में GIS आधारित उपकेंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके साथ ही बाकी 13 उपकेंद्र के भी निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। 122 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, गोरखधाम और LTT एक्सप्रेस भी 22 दिनों तक झेलनी पड़ेगी परेशानी। गोरखपुर जंक्शन से गोरखपुर कैंट स्टेशन के बीच प्री व नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 12 अप्रैल से 3 मई तक 22 दिनों के लिए मेगा ब्लॉक किया जाएगा। यह पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से लिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्लॉक है। स्कूलों ने मनमानी की तो लगेगा 5 लाख का जुर्माना, DM बोले मान्यता खत्म होने की हो सकती है संस्तुति। कानपुर में स्कूलों की मनमानी पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने गुरुवार को आदेश जारी किया है कि किसी भी स्कूल ने अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया तो 5 लाख तक जुर्माने के साथ मान्यता भी रद्द की जा सकती है। हर साल किताबों या यूनिफॉर्म में बदलाव किया तो भी यह कार्रवाई होगी। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, CBSE स्कूलों पर लागू रहेगा। त्रिवेणी के पावन जल की विदेशों में बड़ी मांग, जर्मनी भेजा गया संगम का 1000 बोतल गंगा जल। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। इस त्रिवेणी के पावन जल की डुबकी से कोई छूट न जाए, इसके लिए योगी सरकार ने अग्निशमन विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी 75 जिलों में त्रिवेणी पवित्र जल पहुंचाया। अब इसी त्रिवेणी के जल की मांग विदेशों से भी आनी शुरू हो गई है। इसकी पहली खेप प्रयागराज से भेज दी गई है। पहले चरण में मिलेंगे EWS और LIT प्लॉट्स, जून में शुरू हो जाएगी बुकिंग। आगरा में ककुआ और भांडाई में प्रस्तावित नई टाउनशिप अटलपुरम में प्लॉट खरीदने का मौका पहले चरण में मिलेगा।
करीब 50 हेक्टेयर भूमि का पहला चरण होगा। यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन की कवायद चल रही है। पहले चरण में 3 से 6 लाख रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए ईडब्ल्यूएस व एलआईटी प्लॉट्स का आवंटन होगा। पेड़ काटने पर माथुर फार्म हाउस पर 17 लाख का जुर्माना, लगाने होंगे 340 पौधे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। आगरा के दयालबाग के माथुर फार्म हाउस में हरे पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि मालिक पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल एम्पायर कमेटी ने प्रति पेड़ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सिफारिश की थी। कोर्ट ने पेड़ काटने के एवज में 20 गुना ज्यादा यानी 340 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। जामा मस्जिद पर हवन करने की कोशिश, दिल्ली से पहुंचे हिंदूवादी संगठन के लोग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में फिर एक बार माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद में जुमा नमाज के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पूजा करने के लिए पहुंच गए। यह देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने तुरंत सभी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद केस दर्ज उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 1 लाख रुपए के पार हो सकते हैं सोने के दाम, चांदी भी 1.25 लाख तक पहुंचने के आसार। बरेली में शेयर बाजार की उथल पुथल के बीच निवेशकों को सोने की चमक ज्यादा रास आने लगी है। चांदी की तेज चाल भी उनको माला माल कर रही है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि से साल भर के भीतर ही बिकवाली पर अच्छा लाभ मिल रहा है। 184 करोड़ से बन रही कारागार में होगी हाई सिक्योरिटी बैरक, ब्रेकरी व कुटीर उद्योग। हाथरस में इगलास रोड पर गांव बीचिया के निकट जिला कारागार का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह कारागार आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। करीब 184 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस कारागार के भवन का निर्माण अगले साल फरवरी तक पूरा किया जाना है। फिलहाल इसका 26% कार्य पूरा हो चुका है। मायावती बोली, वक्फ संशोधन बिल से हम सहमत नहीं, दुरुपयोग होने पर मुसलमानों का साथ देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को जल्दबाजी में लाई है। अगर इस बिल को समझने के लिए जनता को और समय दिया जाता तो अच्छा होता। एक्स पर जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तो अच्छा होता। 30 बिंदुओं पर मेडिकल कॉलेजों की हकीकत परखेंगे आला अफसर, सभी प्रधानाचार्य को व्यवस्था सुधारने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की नए सिरे से जांच कराई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। ये अधिकारी अप्रैल में 6 जिले के कॉलेजों की जांच करेंगे। अगले माह अन्य जिलों के कॉलेजों की जांच होगी। ये अधिकारी गर्मी में होने वाली सांक्रामक बीमारियों से बचाव के उपाय सहित 30 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। मुहर्रम के दिन ऑफिस खोलकर 108 कर्मचारियों का प्रमोशन, दर्ज की पहले की तारीख, जांच के निर्देश। सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा के पूर्व निदेशक पदम जंग ने निदेशक पद पर रहते हुए मुहर्रम के अवकाश के दिन दफ्तर खोलकर 108 कर्मचारियों का नियम विरुद्ध प्रमोशन किया। भ्रष्टाचार के इस मामले की शिकायत के बाद शासन स्तर से जाँच शुरू कर दी गई है। मुंबई से लखनऊ आ रहे विमान में मच्छरों का आतंक, यात्रियों ने वीडियो बनाकर एयरलाइंस से की शिकायत। मुंबई से आ रही उड़ान में मच्छरों से परेशान यात्रियों ने शिकायत की है। इससे पहले 31 मार्च को चेन्नई की फ्लाइट में भी यात्रियों ने अमौसी एयरपोर्ट पर शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इंडिगो की फ्लाइट 6E643 मुंबई से रोजाना सुबह 4:45 उड़ान भरकर अमौसी सुबह 6:50 पर पहुंचती है। इसमें सफर करने वाले दिलीप की ओर से शिकायत की गई कि सुबह की फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया।